मोदी को निशाना बनाना चाहती थी पीएफआई। जो पीएफआई भारत बंद बुला रही थी, सड़कों पर उपद्रव काट रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, दरअसल ये तो खींच थी, खींच मंसूबे पूरे नहीं होने की। पीएम मोदी को टारगेट करने का मंसूबा। गुरुवार को एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी से पीएफआई कमजोर पड़ गई। कमजोर पड़ी तो सड़कों पर उतरकर तांडव करने लगी। अभी एनआईए पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर ही रही थी। एनआईए और ईडी ने केरल से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य शफीक पैठ पर थोड़ी सख्ती की ही थी कि ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी पकड़े गए शफीक पैठ ने बताया है कि उसके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली थी। शफीक के मुताबिक पीएफआई लीडर रैली के दौरान माहौल बिगाड़ना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा बैनर पोस्टर भी बनाए गए थे। मतलब ये हुआ कि 2 महीने पहले तक पीएफआई का टेरर मॉड्यूल खतरनाक हथियारों और विस्फोटकों को बनाने में लगा हुआ था। पीएम मोदी की रैली पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग कैंप तक का आयोजन हुआ था। ईडी ने दावा किया है कि पीएम मोदी की रैली पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग कैंप तक का आयोजन हुआ था। शफीक ने बताया, इसी साल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रैली थी। ये रैली पीएफआई के टारगेट पर थी। रैली का माहौल खराब करने वाले लोगों को पीएफआई ने ट्रेनिंग दी थी। शफीक ने यह भी बताया, पीएफआई के अकाउंट में एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसके साथ ही जितना पैसा अकाउंट में जमा किया गया था, उससे दुगना रुपया कैश के रूप में एकत्रित किया गया था। इसमें सबसे खास बात एक और ये भी है कि जुलाई में भी पटना से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। इस समय उनसे बरामद दस्तावेजों में इंडिया 2047 नाम से पीएफआई की बुकलेट भी मिली थी, जिसमें 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट था। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि पीएफआई अपने नापाक मंसूबों के लिए जगह जगह ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। हालांकि तब इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब हुआ है खुलासा। पीएम मोदी को टारगेट करने का देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहती थी पीएफआई। वो तो एनआईए और ईडी की कार्यशैली की तारीफ करनी होगी, जो उन्होंने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। पीएफआई के खिलाफ देश भर में ऑपरेशन चलाए और संगठन से जुड़े करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 राज्यों की 93 जगहों पर पीएफआई के दफ्तरों और उसके नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी चली। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी शामिल रही। ईडी के मुताबिक तो पीएफआई ने यूपी में भी संवेदनशील जगहों और हस्तियों पर एक साथ हमले की तैयारी की थी। ईडी ने पीएफआई पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है। जांच के दौरान पीएफआई और उसके सदस्य के तमाम बैंक अकाउंट्स का विश्लेषण किया गया है और आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली से भी ईडी ने पीएफआई के 3 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से पीएफआई ने परवेज अहमद, मोहम्मद इलियासी और अब्दुल मुखीत को गिरफ्तार किया है। 2018 में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक जांच के बाद उन सभी से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। वैसे पीएफआई के पीएम मोदी को टारगेट करने के खुलासे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इस मामले को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।